देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफे तंत्र। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन खाने से 44 विद्यार्थियों को फूड पॉइजनिंग हो गई। खाना खाने के बाद विद्यार्थियों में घबराहट और पेट दर्द होने लगा। अध्यापकों ने तुरंत बच्चों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 26 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में और 18 बच्चों का विनायक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बच्चों को ये भोजन आशरफी ग्राम उद्योग एनजीओ द्वारा दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम और फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और फूड इंस्पेक्टर ने खाने के नमूने लिए और जांच शुरू कर दी। फूड पॉइजनिंग की घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बच्चों ने बताया कि इसके पहले दाल में कीड़े निकले थे। बच्चे आए, उन लोगों को प्रॉब्लम ये थी, एक तो घबराहट थी, दूसरा एक दो बच्चों ने ये कहा कि उन्हें उल्टी भी हुई है। तो मैंने पूछा था, चेक किया, इनका ब्लड प्रेशर सबका चेक किया, SpO2 वगैरह चेक किया, तो ये लगा कि सभी नॉर्मल है बच्चे। कुछ उन्हें आने से किसी एक बच्चे की जैसे घबराहट परेशानी उल्टी हुई, बाकी बच्चे से घबराहट है। बच्चों को सुबह जो MDM प्राप्त हुआ, जो कि एक NGO द्वारा भेजा जा रहा है, लेकिन मैं विगत 4-5 महीने से इस खाने को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही इसकी गुणवत्ता खराब रही है और पहले भी बच्चा बीमार पड़ा है और कई बच्चे पहले भी बीमार रहे हैं। मैं बच्चों के स्वास्थ्य पर दृष्टिगत रखते हुए, लेकिन आज इस सत्र में 1 अगस्त को पहली बार भोजन लिया, जो कि भोजन में बच्चों ने आकर के मुझसे कहा कि इसमें दाल में कीड़े हैं और रोटियां खाने लायक नहीं है। कितने बच्चे बीमार हुए होंगे इससे? जो लगभग 40-45 बच्चे अस्वस्थ हुए हैं। उनको खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ही स्कूल में दाल रोटी मिली थी, वो खाने से सबको उल्टी हो रही थी और पेट में दर्द हो रहा था। दाल में छोटे छोटे कीड़े थे। कितने बच्चे लगभग बीमार होंगे अभी? 26-27। तो सुना आपने, बच्चों का कहना है कि दाल में कीड़े थे। सवाल ये उठता है कि मध्याह्न भोजन जो बच्चों को हेल्दी रखने के लिए दिया जाता है, उसी में जब कीड़े मिले और बच्चे उसे खाने के बाद बीमार हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो खाना सप्लाई करने वाली जो भी संस्थान है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ ब्यूरो से और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी। जो मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश का, मध्याह्न भोजन सरकार की बहुत अच्छी योजना है बच्चों को, ताकि भूख के मारे कई बार कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत अच्छी योजना है, बच्चों को भोजन करा के अच्छे से पढ़ाई करवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर भोजन में सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि बच्चों को दाल रोटी दी गई, रोटियां खाने लायक नहीं थी और दाल में कीड़े थे। देखिए धर्मेश्वर जी, बता दें कि जो भी स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में बच्चों के लिए स्कीम चल रही है, और कहीं ना कहीं बताऊं तो ये पूरा मामला जो कासगंज जिले का है, और यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों ने खाया, उसके बाद में वो बीमार पड़ गए। तो बता दूं कि यहाँ की जो कर्मचारी हैं, जो भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको इन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन कहीं न कहीं बता दूँ कि लापरवाही होती है। जिन महिलाओं की, जो कर्मचारी हैं, जो भोजन बना रहे हैं, लापरवाही की वजह से ये जो सरकार की फजीहत होती है। तो कहीं न कहीं बता दूँ, क्योंकि गाँव में रहते हैं, एक तो देर से आना है इनका, उसके बाद में जो तैयारी करती हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे तहरी हो, तो उसको साफ-सुथरा रखना चाहिए। लेकिन चूँकि वो पहले से इसकी कोई तैयारी करते नहीं हैं धर्मिष्ठा जी, अचानक आएँगे और जल्दी होती है, उसी में उन्होंने बिना छानबीन किए या बिना गेहूँ को साफ किए या चावल को साफ किए और ये डाल देते हैं, जिसकी लापरवाही की वजह से बच्चे बीमार होते हैं। तो इस बिल्कुल पर कहीं न कहीं जो शिक्षक हो या प्रधानाचार्य हो, इन लोगों को ध्यान देने की। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, बहुत सही बात कही। मनीष जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसा कि ज्ञानेश जी ने कहा कि लापरवाही हुई है क्योंकि भोजन बनाने वाले उन्हें लापरवाही की है। यहाँ एक चीज़ जानना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि मध्याह्न भोजन की अगर हम बात करें तो सरकार ने हर दिन का अलग अलग भोजन तय किया है और आप भी भली भांति प्रकार से जानते हैं कि उसमें केवल दाल रोटी देने का कोई नियम नहीं है। बावजूद इसके बच्चों को मात्र दाल रोटी दी गई और वो भी रोटियां खाने लायक नहीं थी और दाल कीड़े वाली थी। देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो आपने बताया कि पूरे सप्ताह भर का एक तैयार किया जाता है कि सप्ताह भर में किस दिन बच्चों को क्या देना है।
तो सबसे पहले तो ये होता है कि जिस भी माध्यम से ये भोजन बन रहा है, पहले तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि जो सैंपल आ रहे हैं, जो वस्तुएं वहाँ से आ रही है, तो उसका सैंपलिंग होना चाहिए, क्या वो सही है। मार्केट से जो भी सामान हम खरीद कर लेके आ रहे हैं, खाद्य विभाग या जो फूड अधिकारी है उनको चेक करना चाहिए, उनको सैंपलिंग लेनी चाहिए कि जो भी वस्तु आ रही है क्या वो सही है। अगर यहाँ पर दाल रोटी दी जा रही है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, सप्ताह भर का एक मेन्यू होता है कि किस दिन क्या बनाना है। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें बनाई जानी चाहिए, अलग अलग वस्तुएं बनाई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों का मन लगा रहे और जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल में ही मध्याह्न भोजन मिले। ताकि सरकार की एक योजना है कि गरीब बच्चों का यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से और वो स्कूल आएंगे। सरकार की योजना को पली तक कैसे लगाया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों को बच्चे ने ये भी बताया, अभी हमने वो बयान सुना, बच्चे ने बताया कि इससे पहले भी दाल में कीड़े मिल चुके हैं। तो क्या जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको जांच नहीं करानी चाहिए थी? पहले भी अगर इस प्रकार का मामला सामने आ चुका है तो स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के जिस भी संस्था द्वारा ये मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। खाने की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए सरकार द्वारा फंड दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं हो पा रही है तो उस संस्था को बदल देना चाहिए जिस संस्था द्वारा खाना बनाया जा रहा है। तो उस पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल मनीष जी, सही कहा आपने कि सवाल यहाँ उठते हैं क्योंकि इसके पहले भी भोजन में कीड़े निकले हैं, तो सवाल तो उठते हैं। ज्ञानेश जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। ये जो संस्थान है आशर्फी ग्राम उद्योग एनजीओ, इसके द्वारा भोजन बच्चों को सप्लाई किया जाता है। इसके पहले भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर खाने में कीड़े निकले। आपको नहीं लगता है कि उसके बाद इस एनजीओ से खाना सप्लाई करने का काम बंद करवा देना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये सिर्फ़ इनकी लापरवाही की वज़ह से होता है और उनको ये लगता है देखिए मैं जैसे भी दूँगा, बच्चे हैं, बच्चे क्या करेंगे? लेकिन जी, बच्चे कहाँ शिकायत करेंगे? और जिसका हर्जाना आपने देखा कि बच्चे बीमार हो गए और इसमें शुक्र रहा कि किसी की मौत नहीं। तो अगर अधिकारी संज्ञान में मामले को लेते हैं और नहीं अगर सही से काम तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सबक ये जाएगा कि दूसरी संस्था जो आएगी का प्रश्न ये उठता है कि भाई बुरा क्यों नहीं? ठीक है। जैसा कि ज्ञानेश जी ने कहा कि पहली जो संस्थान है जिसने भोजन प्रॉपर नहीं दिया है, अगर उस पर अच्छे से कार्रवाई की जाए, जो दूसरी संस्थान आएगी कहीं ना कहीं उसके अंदर डर बना रहेगा। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। हम संस्थान की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं भोजन आया, स्कूल में आया, बिना जांच पड़ताल के कैसे बच्चों को वो भोजन परोसा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं दायित्व बनता था स्कूल प्रिंसिपल का कि उस भोजन को एक बार तो जांचे परखे कि भोजन बच्चों के खाने योग्य है या नहीं। उपलब्ध कराया जा रहा था, भोजन परोसा जा रहा था, उससे पहले भोजन की गुणवत्ता, भोजन कैसा बना है, क्या उसमें कोई अन्य प्रकार की सामग्री तो मिलावट नहीं की गई है, इन तमाम चीज़ों की वहाँ पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी। ये काम है वहाँ के प्रबंधन का। जैसा कि बताया गया है कि अशरफी ग्राम उद्योग के जो एनजीओ है उसके माध्यम से खाना मंगाया गया था और वो ही खाने की सप्लाई करता है, वो ही खाना बनाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल है कि अगर एनजीओ बार बार इस प्रकार की लापरवाही कर रहा है तो उस एनजीओ को बदल देना चाहिए, कोई दूसरी संस्था को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि संस्थान को बदल देना चाहिए और कहीं ना कहीं उस संस्थान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ नीरज महरे जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। नीरज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। नीरज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का एक मामला सामने आया है जहां पर स्कूल में बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया और 44 बच्चे जो हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बच्चों को खाने में दाल रोटी मिली थी, दाल में कीड़े निकले हैं और रोटियां भी खाने लायक नहीं थी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी मनीष जी ने बात कही थी, निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बात कही थी कि एनजीओ को बदल दे। तो निश्चित रूप से अगर सरकार को लगता है कि 100% जो एनजीओ सप्लाई देते हैं खाने की, वो अच्छे खाने की गुणवत्ता नहीं देते, निश्चित रूप से वो उल्टा सीधा सामान वहाँ परोसते हैं। तो ऐसे में करना ये चाहिए कि सरकार स्वयं अपने डिपार्टमेंट को ही लगा देना, उसमें से कुछ लोगों को के खाने की सप्लाई जो है सरकार करेगी, तो फिर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये कोई नई घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, इस तरह की घटनाएं आम हो गई है और सरकार इस पर कतई गंभीर नहीं है और सरकार को गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं, उसे गंभीर होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ मोहित बजाज भी जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। मोहित जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मोहित जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पर फूड पॉइजनिंग का कई बच्चे शिकार हुए हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई है। सवाल ये उठता है कि बच्चों को ऐसा सड़ा हुआ भोजन दिया कैसे गया? उस भोजन को बिना जांचे परखे शिक्षकों ने बच्चों को वो कीड़े वाली दाल परोस कैसे दी? देखिए, सर्वप्रथम तो देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जी। देखिए, मुद्दे की बात ये है कि जब हमारा भविष्य है बच्चे और भारत के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कहीं न कहीं अनहोनी है, वहीं के प्रशासन की, इसके सिवाय कुछ नहीं है जी। क्योंकि जो स्कूलों की हालत है, वह बद से बदतर हो चुकी है इस समय। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के अंदर पूर्ण रूप से अगर आज आज भी देखा जाए तो इन क्या आपको आवाज़ मेरी पहुँच रही है? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ के जो विद्यालय का जो प्रशासन है, जी। विद्यालय के जो प्रबंधक हैं और विद्यालय के जो टीचर हैं, जिन्होंने कीड़े वाली दाल उनको दिखाई नहीं दी जी। कि जब हम भी कुछ खाते हैं तो भाई देख के खाते हैं, लेकिन हमारे भविष्य के साथ, बच्चों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार भी पूर्णतः ज़िम्मेदार इसमें है। बिल्कुल। क्योंकि आज भी अगर आप जाके देखिए तो कई स्कूल इस प्रकार के हैं जो मिड डे मील के नाम पर बच्चों को बुला तो लेते हैं, लेकिन मिड डे मील के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपस में बंदरबाट हो रहा है पैसों का। यहाँ पर हमारे पास भी कई इस प्रकार के इनपुट्स आते रहते हैं, हम जी। देख रहे हैं, बड़ा 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 दिल दुखता है कि ये लोग किस प्रकार से, जो बच्चे मासूम हैं, जो जानते नहीं, उन्हें पता नहीं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, उन्हें पता नहीं कि ये लालच क्या होती है, उनके सामने किस प्रकार से किसी के बच्चे को छोड़िए, किस प्रकार से बच्चों को ये खिला देते हैं। बिल्कुल। बड़ा बड़ा दिल दुखने वाला कार्य है। बिल्कुल। बिल्कुल मोहित जी, सही कहा आपने कि बच्चों के इस जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ज्ञानेश जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ज्ञानेश जी, जिस तरह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, अगर किसी बच्चे की जान चली जाती, तो क्या विद्यालय परिसर इस बात की ज़िम्मेदारी लेता? क्योंकि कहीं न कहीं लापरवाही तो उनसे भी हुई है। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये पूरा मामला लापरवाही का है। मैंने जी। बहुत से ऐसे विद्यालय देखे हैं जहाँ पे हेड मास्टर होते हैं, वो बहुत तत्पर रहते हैं और मैंने खुद देखा है कि उन्होंने कहा कि ऐसा है, ठीक से खाना बनना चाहिए और जो सब्जियाँ हैं वो देख के, तो एक ज़िम्मेदारी किसी व्यक्ति को देनी चाहिए, जो बिल्कुल। इस चीज़ को गंभीरता से ले। क्योंकि उनको सिर्फ़ जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो सिर्फ़ सरकारी किचन में काम करते हैं, पहली बात तो कभी हम लोग मुआयना करते हैं तो देखते हैं बहुत सारी गंदगी रहती है। जी। उसमें पता चला कीड़े और मकोड़े भी रेंग रहे हैं, जाला लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल, गंदगी बिल्कुल। का अंबार रहता है। तो इन चीज़ों पर अगर जो हेड मास्टर है, अगर वो मेन चीज़ें ध्यान रखता है, तो कहीं न कहीं इस पे सुधार हो सकता है। जी। क्योंकि जो गाँव की औरतें होती हैं, उनको भी लगता है कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब कोई टीचर टोकता है, तब वो डेली साफ-सफाई रखते हैं। जी। नहीं उन्हीं बर्तन में काम करते हैं, बिना धुले का ये तो रख देते हैं। अगले दिन धो फिर उसी में काम करते हैं। तो ये सब लापरवाही होती है। तो इसमें जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, इन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है प्रॉपर डेली कि भाई साफ-सफाई है कि नहीं है, जो भोजन आ रहा है कैसा है, जो सब्जियाँ आ रही हैं कैसी है, दाल-चावल साफ-सुथरा है कि नहीं है और जो मेनू बता दूँ कि बाकायदा सरकार ने मेनू बना रखा है। बिल्कुल। आप विद्यालय जाएँगे तो वहाँ पे डेली सप्ताह वाइज़ मेनू बना हुआ है, किस दिन क्या बनेगा। लेकिन बिल्कुल। चलो अगर किसी दिन नहीं बन पाता है तो बात ये है कि साफ-सफाई आपकी लापरवाही की वजह से बच्चे क्यों भुगते हैं? आप बिल्कुल। तो सरकार आपको पैसा देती है, सैलरी देती है, तो ये ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। अगर ये लापरवाही होगी तो फिर भुगतना आपको ही पड़ेगा, सरकार आप पे कार्रवाई करेगी। तो पहली बात तो जो कम लोग पढ़े लिखे हैं, वो उनका ज्ञान ठीक है कि ज्ञानेश जी। भाई हम बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। नीरज जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नीरज जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी आ रही है क्या? नीरज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्रवाई की, सरकार की भी गलती है, स्कूल प्रशासन की भी गलती है। ये पहली बार का मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरह का मामला इस विद्यालय में सामने आया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, जो ज्ञानेश जी ने अभी एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जी। निश्चित रूप से इसमें स्कूल प्रशासन और स्कूल के शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो खाना जो बन रहा है क्या वो सही है, खाने योग्य है कि नहीं है।
इस पे शिक्षक की जिम्मेदारी है, जिसकी ड्यूटी लगी है उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसमें जो व्यक्ति सप्लाई दे रहा है निश्चित रूप से उसकी और शिक्षक की मिलीभगत होती है, स्कूल प्रशासन की मिलीभगत होती है कि जो चाहो घास कूड़ा दे जाओ, बच्चे हैं क्या जाने इनको खिला दो। निश्चित रूप से इसमें इनके खिलाफ स्कूल प्रशासन के साथ साथ सप्लायर के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो, जिससे ये पुनरावृत्ति जो इसी स्कूल में लगातार दोबारा या तीसरी बार हो रही है, भविष्य में दोबारा ना हो। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी एक बड़ी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अगर सरकार को लगता है कि ये सप्लायर लोग ठीक नहीं है, कमीशन खोरी के चलते ये सब अपना वहाँ दुकान चला रहे हैं, तो सरकार चाहे तो सीधे राशन डीलर से भी कह सकती है कि जिस इलाके में राशन डीलर है वो राशन डीलर उस इलाके के 4 स्कूल, 5 स्कूल, 2 स्कूल को सीधी सप्लाई दे, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी समस्याएं सरकार की दूर हो जाएंगी। रिश्वतखोरी, घूसखोरी चली जाएगी, कमीशन खोरी बंद हो जाएगी और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ने गया है तो वहाँ अस्पताल में भर्ती होने गया, निश्चित रूप से सरकार को उस पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि निश्चित रूप से सरकार को इस मामले पर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। मोहित बजाज जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे इस मामले पर कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो किया ही जा रहा है, 2 बार मामला सामने आने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको नहीं लगता है कि सबसे पहली कार्रवाई उन अधिकारियों पे होनी चाहिए जो लगातार स्कूल की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं? देखिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है, अगर कहीं बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, कार्रवाई उसके बाद। अगर कोचिंग अंडरग्राउंड चल रही होती है, जब बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब कार्रवाई। अब यहाँ फूड पॉइज़निंग की मामला हो गया, तो जब बच्चों के साथ में फूड पॉइज़निंग हो गई, अगर किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद कार्रवाई। अरे पहले अधिकारी जो महीने की सैलरी पा रहे हैं, वो किसके लिए पा रहे हैं? सेक्शन 35 इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में इसका जिक्र है। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है उसमें जिक्र है, इनकी जिम्मेदारी है इन सब चीजों की। सेक्शन 15 प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 में इस चीज का जिक्र है। ये सब चीजें, ये कानून कहाँ चले गए? ये कानून का कहाँ से अपमान कर रहे हैं ये अधिकारी जो महीने की सैलरी पा रहे हैं। ये महीने की सैलरी पाने के बाद में इन सब चीजों को क्यों भूल जाते हैं? क्यों पहले इस पे कार्रवाई नहीं करते? बाद में क्यों इस चीज पर ध्यान करते हैं कि जब कोई अनहोनी हो जाएगी तब हम कार्रवाई करेंगे? पहले कहाँ चले जाते हैं लोग? बिल्कुल सही कहा मोहित बजाज जी आपने कि जब कोई इस तरह की घटना सामने आती तब कार्रवाई करते हैं, जबकि इस तरह की घटना सामने आने से पहले अगर स्कूलों पे कार्रवाई होने लगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातें अपने आप रुक जाएगी। ज्ञानेश वर्मा जी, नीरज महरे जी, मनीष जी और मोहित बजाज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर मध्याह्न भोजन खाने से 44 विद्यार्थियों को फूड पॉइजनिंग हो गई। सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी इस स्कूल में इस तरह का मामला सामने आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार फिर ये मामला सामने आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कब जागता है और इस मामले में कब कार्रवाई करता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।